ड्रामे में आगे लिंगलोंग अभी भी पास्ट में होती है, जिस वजह से यॉनगी लिंगलोंग को मेगजान के भरोसे छोड़कर अकेले ही चले जाता है सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ लिंगलोंग भी अभी पास्ट में ही होती है और वो देख रही होती है कि किस तरह से उसके मॉम डैड एक दूसरे से मिले थे। यहाँ पे साथ ही साथ धीरे धीरे जिनर शिन को भी पसंद करने लग जाती है और हमेशा लेकिन वो इसी डर में रहती थी कि कहीं पिंगत्यान के लोग आके उसे मार ना दे। जिसके बाद जानबूझ के जिनर शिन के साथ फायर फ्लेम प्लेस के पास जाती है और वहाँ पे कूद जाती है, क्योंकि अगर बाई चांस पिंगत्यान के लोगों ने जिनर को पकड़ लिया तो जिनर के साथ साथ लिंगलोंग और शिन की लाइफ भी खतरे में आ जाएगी। इवन जब जिनर का लास्ट टाइम था लिंगलोंग को अपनी गोदी में पकड़ने का, तो जिनर उस टाइम पे बहुत दुखी होती है और यही विश कर रही होती है कि जिस तरह से उसकी लाइफ रही थी वैसी लाइफ लिंगलोंग की ना रहे। ये सारा का सारा सीन देख के लिंगलोंग अपने सपने में होती है भले ही, लेकिन उसकी आंखों में रियलिटी में आंसू आने लग जाते हैं। अब आगे यॉनगी मार्केट जिनसे मिलने के लिए गया हुआ होता है और यही बात का फायदा उठाते हुए वैशांग यिनशाओ को भड़का देता है। वैशांग यिनशाओ से कहने लगता है कि यॉनगी इसलिए मार्केट जिन से मिलने के लिए गया हुआ है ताकि वो मार्केट जिन से हाथ मिला सके, और इससे होगा यूं कि यॉनगी की जितनी भी फैमिलियों की गलतियां थी वो वापस से गायब हो जाएंगी और सारी की सारी गलतियों का इल्जाम जो है येन फैमिली पे आ जाएगा। सारी की सारी बातें सुन के यिनशाओ अंदर से काफी गुस्से में होता है, लेकिन वो वैशांग को यही कह रहा होता है कि यॉनगी ऐसा इंसान नहीं है, यॉनगी कभी भी मार्केट जिन से हाथ नहीं मिलाएगा। फिर भी यिनशाओ अपने आप को कंफर्म करने के लिए मार्केट जिन के महल में चले जाता है सैनिकों के साथ, ताकि वो ढंग से ऑब्जर्व कर सके कि क्यों यॉनगी मार्केट जिन से मिलने के लिए गया है। अब नेक्स्ट सीन में यॉनगी मार्केट जिन के साथ बैठा हुआ होता है और काफी अच्छे से बात कर रहा होता है मार्केट जिन से। यहाँ पे यॉनगी मार्केट जिन को ये भी कह देता है कि पिंगत्यांग देश के राजा आप ही रहोगे, क्योंकि आपके तीसरे बेटे को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं है। यॉनगी के मुंह से इतने अच्छे अच्छे वर्ड सुन के मार्केट जिन थोड़ा सा खुश हो जाता है और तभी मार्केट जिन की एक मेड मार्केट जिन के तीसरे बेटे को मार देती है उसी टाइम पे, और इस बात का अफसोस मार्केट जिन को बिल्कुल भी नहीं होता। वहीं पे दूसरी तरफ अचानक से लिंगलोंग को कोई पेविलियन का इंसान अपने वश में कर लेता है और सारे के सारे कैफे को तबाह करवाने लग जाता है लिंगलोंग के हाथों से। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो पेविलियन का इंसान और कोई नहीं वैशांग है, यानी कि वैशांग भी पेविलियन के इंसानों में से है और यही रीजन था कि मेंगजान जो है हमारे वैशांग के मेमोरीज को रिमूव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वैशांग के पास तो ऑलरेडी पावर्स है। अब मेंगजान लिंगलोंग को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन लिंगलोंग की पावर्स काफी ज्यादा थी, जिस वजह से जो है लिंगलोंग रुक नहीं रही थी। और साथ ही साथ मेंगजान अब लिंगलोंग को काफी अच्छे से ट्रेन कर चुका था, तो जिस वजह से लिंगलोंग की पावर्स भी जो है काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी। जिसके बाद मेंगजान काफी कोशिश करता है और फाइनली लिंगलोंग को रोक लेता है, लेकिन यहाँ पे लिंगलोंग को रोकते रोकते मेंगजान की ही डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में यॉनगी मार्केट जिन को फैतियान की पोजीशन सौंप देता है, यानी कि सूचा नेरे के प्राइम मिनिस्टर की, और जब ये बात यिनशाओ को पता चलती है तो यिनशाओ तुरंत ही मार्केट जिन को मार डालता है, क्योंकि यॉनगी ने जो पोजीशन यिनशाओ को सौंपी थी उसका काम था कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना और गलत करने वालों को सजा देना। तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट जिन ने फैतियान को मारा था, जिस वजह से यिनशाओ जो है उसी चीज की सजा मार्केट जिन को दे देता है और उसी टाइम पे मार्केट जिन को खत्म कर देता है। यहाँ पे यिनशाओ मार्केट जिन को भले ही मार देता है, लेकिन अचानक से यॉनगी गायब हो जाता है और किसी को भी यॉनगी नहीं मिल रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ लिंगलोंग होश में आती काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से मेंगजान की डेथ हो गई और साथ ही साथ हमारा यॉनगी भी मिसिंग चल रहा है। जिसके बाद शिन डिसाइड करता है कि वो लिंगलोंग को इस खतरे से बाहर निकाल के रहेगा और पिंगत्यांग देश छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएगा और वापस से अपने गाँव में नॉर्मल लाइफ जिएगा। जिस पे यिनजांग और वैशांग शिन को रोकते हैं। यिनजांग यहाँ पे शिन को इसलिए रोक रही होती है क्योंकि पिछली बार की तरह अगर लिंगलोंग ने अभी भी कंट्रोल खो दिया तो वो गाँव वालों को और साथ ही साथ शिन को नुकसान पहुंचा सकती है, और अभी यहाँ पे यॉनगी भी मौजूद नहीं है जो कि लिंगलोंग को कंट्रोल कर सके। और वहीं पे वैशांग इसलिए शिन को रोक रहा होता है क्योंकि अभी राजा की पोजीशन खाली है और हर देश का राजा का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस वजह से वैशांग ने डिसाइड किया होता है कि जब तक यॉनगी नहीं मिल जाता तब तक जो है राजा की पोजीशन हमारे यिनशाओ को सौंप दी जाएगी, और राजा बनाने की प्रोसेस में हमारी गॉडनेस का काफी बड़ा हाथ होता है, जिस वजह से वैशांग लिंगलोंग को रोकना चाहता था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कोई कितनी भी कोशिश कर ले लिंगलोंग जो है किसी को भी यॉनगी की जगह नहीं लेने देगी। साथ ही साथ थोड़ी देर में वहाँ पे वुयान भी आ जाती है जो कि शिन और लिंगलोंग की हेल्प करती है उनको राजमहल से बाहर निकालने के लिए। लेकिन लिंगलोंग जब देखती है कि इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही है सिर्फ और सिर्फ उनके राजमहल से बाहर जाने के लिए, तो जिस वजह से लिंगलोंग फाइनली डिसाइड करती है कि वो राजमहल में ही स्टे करेगी। और साथ ही साथ लिंगलोंग अपने डैड को सेटिस्फाई भी करती है कि उसको कुछ नहीं होने वाला है, वो अपनी प्रोटेक्शन कर लेगी। जिसके बाद शिन वापस से ओल्ड मैन के घर में चले जाता है वुयान के साथ, जहाँ कुछ ही देर में यिनजुआंग भी शिन से माफी मांगने के लिए ओल्ड मैन के घर में पहुंच जाती है। लेकिन यिनजुआंग जो अभी तक वैशांग के अपोज में काम कर रही थी वो वैशांग
वैशांग का ही सपोर्ट कर रही है और वैशांग की ही बात मान रही है। और इसमें जो है ऑब्वियस सी बात है, शिन को यही लगता है कि यिनजुआंग ये सब कुछ अपने भाई के लिए कर रही है ताकि उसके भाई को राजा की पोजीशन मिल जाए। जिस वजह से शिन यिनजुआंग से बिल्कुल भी बात नहीं करता और इवन वो गेट भी नहीं खोलता यिनजुआंग के लिए, जिसे देख के यिनजुआंग काफी दुखी हो जाती है और बिना शिन से बात करे वापस से अपने ही राजमहल में चली जाती है। अब हमें आगे वैशांग के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे वैशांग जब छोटा था तो वैशांग के डैड वैशांग की मॉम को और वैशांग को काफी मारा करते थे, ये कहते हुए कि वैशांग उनका बेटा नहीं है। जिस वजह से जैसे ही एक दिन वैशांग के डैड वैशांग को खत्म करने ही वाले होते हैं कि सही टाइम पे वहाँ पे पेविलियन का हेड आके वैशांग को बचा लेता है। जिसके बाद पेविलियन का हेड वैशांग से रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज थी वैशांग की मॉम डैड के अंदर, वो सारी की सारी खत्म कर देता है और वैशांग को अपने साथ लेके चले जाता है पेविलियन ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवाने के लिए। और यही मेन रीजन था कि वैशांग भले ही पेविलियन ग्रुप से बिलोंग नहीं करता था, लेकिन वैशांग को सारी की सारी पेविलियन पावर्स के बारे में पता था और साथ ही साथ वैशांग को सारी की सारी पेविलियन लोगों की पावर्स आती भी थी। लेकिन आप खुद ही सोचो कि जिस इंसान ने वैशांग को न्यू लाइफ दी थी उसे तक वैशांग ने जान से मार दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वैशांग किसी को भी इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ लिंगलोंग को भी पता चल जाता है कि वैशांग पेविलियन के लोगों में से एक है और साथ ही साथ लिंगलोंग को ये भी बात पता चल जाती है कि लॉकेट की वजह से ही वैशांग लिंगलोंग को कंट्रोल कर पा रहा था। जिसके बाद लिंगलोंग वैशांग पे नजर रखने लग जाती है और यहाँ पे लिंगलोंग को ये पता चलता है कि हमारा जिनशी जो है वैशांग के साथ मिल के प्लान बना रहा है यिनशाओ को राजा बनाने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में लिंगलोंग वैशांग के पास जाती है लॉकेट को हाथ में पकड़ते हुए और वैशांग को धमकी देने लगती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, ये लॉकेट मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, तुम्हें भले ही मुझे कंट्रोल करना है तुम कर सकते हो। कि तभी वहाँ पे यिनजुआंग पहुंच जाती है और लिंगलोंग से जबरदस्ती उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय करवा देती है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो सभी लोग वैशांग के सपोर्ट में ही काम कर रहे हैं और सभी वैशांग की बात सुन रहे हैं, जिस वजह से हमारा वैशांग काफी खुश होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही यिनजुआंग अपने रूम में जाती है तो वहाँ पे लीशा ऑलरेडी मौजूद होती है। लीशा यहाँ पे यिनजुआंग को एक छोटी सी बॉटल पकड़ाती है और जो काम अब हमारी यिनजुआंग करने वाली है वो वैशांग से ही रिलेटेड था, जिस वजह से लीशा यिनजुआंग को वैशांग से अलर्ट रहने की भी बात करती है। अब आगे यिनजुआंग अपने मिशन को पूरा करने के लिए वैशांग के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाती है, जहाँ पे वैशांग यिनजुआंग को एक लोकल रेस्टोरेंट में लेके जाता है और ये रेस्टोरेंट और किसी का नहीं वैशांग के ही मॉम डैड का होता है, जहाँ पे वैशांग के मॉम डैड वैशांग को बिल्कुल ही अच्छी तरह से भूल चुके थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैशांग की मॉम वैशांग को देखकर एक अलग ही कनेक्शन महसूस कर रही थी। अब आगे वैशांग से बात करते हुए यिनजुआंग चुपचाप से लीशा का दिया हुआ बॉटल ऑन कर देती है और उस बॉटल के ऑन होते ही वो बॉटल वैशांग की बॉडी से हल्का सा ब्लड अपने अंदर सोख कर लेता है और इस बात की भनक वैशांग को हल्की सी भी नहीं लगती। कुछ देर बात करने के बाद वैशांग और यिनजुआंग वापस से राजमहल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे राजमहल जाने से पहले वैशांग अपने डैड के पास जाता है और खाने के बिल के बदले में अपने डैड को एक गोल्ड कॉइन पकड़ा के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे वैशांग के डैड की एक बहुत पुरानी आदत होती है कि वो हमेशा से गोल्ड कॉइन अपने दांतों से बाइट करके चेक किया करते थे, लेकिन इस बार वैशांग उस गोल्ड कॉइन के ऊपर पॉइजन छिड़क के रखता है, जिस वजह से वैशांग के डैड जैसे ही उस गोल्ड कॉइन को बाइट करते हैं तो कुछ ही देर में वैशांग के डैड की वहीं पे डेथ हो जाती है। वैशांग यिनजुआंग के साथ आज टाइम स्पेंड करके काफी ज्यादा खुश होता है और साथ ही साथ वैशांग ने अपने डैड से भी आज बदला ले लिया था, जिसके बाद वैशांग खुश होकर यिनजुआंग को गिफ्ट के तौर पर एक क्रिस्टल देता है। इस क्रिस्टल के बारे में यिनजुआंग लीशा को भी बताती है, जहां लीशा उस क्रिस्टल को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल क्रिस्टल नहीं था, वो एक मेमोरी क्रिस्टल था। और लीशा के अकॉर्डिंग हुतुशिन ने ही जो है हमारा ये क्रिस्टल बनाया था और हुतुशिन ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्रिस्टल बनाए थे, जो कि पहला क्रिस्टल था यिनजिया के हाथों में, जो कि वैशांग ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका है, और जो दूसरा क्रिस्टल था वो हमारी लिंगलोंग के पास था। तो ये तीसरा क्रिस्टल कहाँ से आ गया है? ये एक मेमोरी क्रिस्टल था, जिस वजह से लीशा इस क्रिस्टल के अंदर मौजूद मेमोरीज को चेक करने के लिए अपनी मैजिकल पावर के थ्रू यिनजुआंग के साथ देखने लग जाती है इस क्रिस्टल की मेमोरीज को। यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर सारी की सारी यिनजुआंग से ही जुड़ी हुई मेमोरीज प्रेजेंट थी, यानी कि वैशांग काफी टाइम से यिनजुआंग पे नजर रखा हुआ था। और जैसे ये बात वैशांग को पता चलती है कि यिनजुआंग क्रिस्टल के अंदर चली गई है, तो वैशांग तुरंत ही यिनजुआंग के रूम में जाता है और खुद भी यिनजुआंग के साथ मेमोरीज देखने लग जाता है। यहाँ पे मेमोरीज देखते देखते एक टाइम ऐसा आता है कि यिनजुआंग को चोट लगने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे वैशांग आके यिनजुआंग को बचा लेता है और सारी चोट अपने ऊपर खा लेता है। लेकिन यहाँ पे भले ही वैशांग ने सारी चोट मेमोरीज के अंदर खाई थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वैशांग
की रियल लाइफ में भी पड़ जाता है। वैशांग जब उठता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके दोनों के दोनों पैर जो है काम करना बंद कर चुके हैं, यानी कि वैशांग डिसेबल हो चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ यिनजुआंग अभी भी मेमोरीज के अंदर होती है, क्योंकि यिनजुआंग को अभी भी बहुत कुछ पता करना होता है। यहाँ पे यिनजुआंग को ये बात भी पता चल जाती है कि वैशांग के पास एक ऐसा क्रिस्टल भी मौजूद है जो कि लिंगलोंग को इजीली खत्म करने में काम आएगा वैशांग के। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वैशांग पिंगत्यांग देश का सबसे अमीर इंसान है और साथ ही साथ वैशांग के पास ट्रेजर भी मौजूद है, जिसको खोलने के लिए वैशांग के पास मौजूद चाबी और वैशांग के ब्लड की जरूरत होती है। तो लीशा ट्रेजर से मिलती हुई चाबी तो बना लेती है, लेकिन अब जरूरत हुई वैशांग के ब्लड की, और यही रीजन था कि क्यों यिनजुआंग ने वैशांग के ब्लड को स्टोर किया था अपने पास। जिसके बाद लीशा होश में आते ही सबसे पहले लिंगलोंग को वो चाबी और वैशांग के ब्लड को पकड़ा देती है, और जिसके बाद तुरंत ही लिंगलोंग बिना समय गवाए निकल जाती है वैशांग के ट्रेजर की तरफ। लिंगलोंग जैसे ही ट्रेजर के अंदर जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हर ट्रेजर बॉक्स होता है वैसे ही लिंगलोंग को भी वैशांग का ट्रेजर बॉक्स दिखाई देता है, यानी कि सोना चांदी से भरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे लिंगलोंग ट्रेजर बॉक्स के अंदर जाती है तो लिंगलोंग को ट्रेजर बॉक्स के अंदर वही क्रिएचर मिलता है जिसकी वजह से लिंगलोंग की मॉम की ऐसी हालत हुई थी। इसके बाद लिंगलोंग को पता चल जाता है कि वैशांग के साथ अगर हमने कुछ भी ऊंच नीच करी तो ऑब्वियस ही बात है वैशांग उस क्रिएचर का यूज करेगा और बाकी सभी लोगों की लाइफ को भी बर्बाद कर देगा। जिसके बाद लिंगलोंग फाइनली वैशांग के पास जाती है और रेडी हो जाती है यिन शाओ को राजा बनाने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ यिनजुआंग भी होश में आते ही सबसे पहले वैशांग से मिलने जाती है, और जो यिनजुआंग अभी तक वैशांग से नफरत करती आ रही थी वही यिनजुआंग जो है फाइनली वैशांग से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसपे वैशांग शुरुआत में यिनजुआंग को मना कर देता है, क्योंकि वैशांग की अब ऐसी हालत नहीं रही कि वो यिनजुआंग को आगे चल के खुश रख पाए। लेकिन यिनजुआंग को मानना ये होता है कि यिनजुआंग की वजह से ही वैशांग की ये हालत हुई थी, जिस वजह से अब यिनजुआंग खुशी खुशी जो है वैशांग को इसी हालत में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट सीन में लिंगलोंग बालकनी में उदास खड़े होकर मेंगचान और निंशा को याद कर ही रही होती है कि तभी लिंगलोंग के सामने मेंगजान आ जाता है। यहाँ पे लिंगलोंग को पता चलता है कि जानबूझ के मेंगजान ने अपनी मरने वाली बात फैलाई थी ताकि वैशांग वापस से मेंगजान के ऊपर हमला ना करवाए। साथ ही साथ मेंगजांग लिंगलोंग को यिनशाओ के बारे में भी बताता है कि यिनशाओ फायर फ्लेम प्लेस के पास गया हुआ है ताकि वो अपने पूर्वजों की तरह अपने आप को मार के सारे के सारे किस्से को सॉल्व कर सके। जिसके बाद मेंगजांग लिंगलोंग को अपना ध्यान रखना कह के वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ वैशांग काफी खुश हो रहा होता है ये सोच के कि फाइनली लिंगलोंग मान चुकी है यिनशाओ को राजा बनाने के लिए, और सब कुछ जो है वैशांग के ही प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। जिसके बाद कुछ ही देर में पूरे गांव में भी ये बात फैल जाती है कि कुछ ही दिनों में यिनशाओ को राजा बना दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बात शिन को मालूम पड़ती है तो शिन बिना टाइम गवाए लिंगलोंग से मिलने के लिए राजमहल में पहुंच जाता है, जहाँ पे शिन लिंगलोंग से मिल पाता कि उससे पहले ही जो है शिन की मुलाकात यिनजुआंग से हो जाती है। और यिनजुआंग को देख के शिन को यही लग रहा होता है कि यिनजुआंग और यिनशाओ ने ही मिलके फोर्सफुली जो है लिंगलोंग को कन्विंस करा होगा। जिस वजह से शिन यिनजुआंग को उल्टा सीधा कहने लग जाता है, क्योंकि यिनशाओ को काम था कि वो वैशांग को सजा दिलाए, लेकिन वो उल्टा जो है वैशांग की ही बात मान रहे हैं और वैशांग का ही सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी यिनजुआंग शिन से एक भी शब्द नहीं कहती। सिर्फ और सिर्फ यिनजुआंग बिना कुछ कहे शिन को वैशांग के ट्रेजर बॉक्स की चाबी पकड़ा देती है। जिसके बाद शिन भी उस ट्रेजर बॉक्स के अंदर जाता है और उस बॉक्स के अंदर जाते ही उस क्रिएचर को देख लेता है। अब यहाँ पे शिन जब ट्रेजर बॉक्स से बाहर निकल रहा होता है कि तभी शिन की मुलाकात यिनशाओ से हो जाती है, जहाँ पे यिनशाओ शिन को बताता है कि इस क्रिएचर की वजह से ही लिंगलोंग ने हाँ बोली है वैशांग को। जिसके बाद कुछ ही देर में शिन फाइनली लिंगलोंग से मिल लेता है, जहाँ पे लिंगलोंग शिन को टेंशन ना लेने के लिए कहती है और साथ ही साथ शिन को ये भी बताती है कि लिंगलोंग ने कुछ और ही प्लान बना रखा है। लिंगलोंग भी बिल्कुल भी यिनशाओ को राजा बनने नहीं देगी, और साथ ही साथ लिंगलोंग की मदद यहाँ पे यिनशाओ भी कर रहा है, क्योंकि यिनशाओ भी जो है राजा नहीं बनना चाहता है, और साथ ही साथ यिनशाओ भी जो है अपनी सारी की सारी गलतियों की सजा भुगतना चाहता है। लिंगलोंग के इस प्लान में शिन भी लिंगलोंग की मदद करता है, जहाँ पे रात को शिन वैशांग के ट्रेजर बॉक्स से उस क्रिएचर को बाहर निकाल के उस क्रिएचर को पिलर के पास लेके चले जाता है, जहाँ पे उस क्रिएचर के भी टच करने से पिलर जल उठता है। उस पिलर की रोशनी इतनी तेज होती है कि पूरे गांव वाले और वैशांग को दिखाई देने लग जाती है। जिसके बाद सभी लोग ये चेक करने के लिए चले जाते हैं कि एक्चुअली में पिलर के पास हुआ क्या है। और जैसे ही सारे गांव वाले और वैशांग उस पिलर के पास पहुंचते हैं तो तभी लिंगलोंग भी वहाँ पे आ जाती है और सभी लोगों को बता देती है कि गॉडनेस वॉडनेस कुछ नहीं होता है। और थोड़ी देर में लिंगलोंग उस क्रिएचर को वहीं पे ही खत्म कर देती है, जहाँ पे उस क्रिएचर के खत्म होते ही पिलर भी जलना बंद हो जाता है। अब बारी आती है लिंगलोंग की। लिंगलोंग भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है और उस पिलर को टच कर लेती है,
है, जहाँ पे लिंगलोंग के टच करते ही वो पिलर वापस से जल उठता है। मतलब लिंगलोंग के ऐसा करने से होता कुछ यूं है कि सभी लोगों को दिखता है कि ऑब्वियस ही बात है उस क्रिएचर की वजह से भी ये पिलर जला है और लिंगलोंग की वजह से भी ये पिलर जला है। यानी कि जो अभी तक लोग लिंगलोंग को गॉडनेस मानते आ रहे थे, लिंगलोंग गॉडनेस नहीं है बल्कि वो एक मॉन्स्टर है, जिस वजह से सभी लोग लिंगलोंग से डरने लगते हैं और कुछ ही देर में जो है उस पिलर के आसपास से तो दूर दूर ही भग जाते हैं। पूरा एरिया खाली होने के बाद लिंगलोंग अपने आप को वापस से ट्रांसफॉर्म कर लेती है ह्यूमन की फॉर्म में, जहाँ पे लिंगलोंग हल्की सी खुश होती है ये सोच के कि फाइनली जो है ये सारा का सारा जो गॉडनेस की प्रथा चलती आ रही थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ लिंगलोंग को हल्का सा दुख भी हो रहा होता है कि सभी लोग अब से जो है उसे मॉन्स्टर कहने लगेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ वैशांग भी काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी, वो सारी की सारी एक बारी में जो है तबाह हो चुकी है। मतलब नेक्स्ट सीन में यिनजुआंग को दिखाया जाता है जो कि वुयान के साथ मौजूद होती है और वुयान से कह रही होती है कि लास्ट टाइम है मेरा इधर पे, क्योंकि इसके बाद जो है हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जैसे ही सभी लोगों को पता चलेगा कि लिंगलोंग कोई गॉडनेस नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है और ये सारा का सारा जो है यॉन फैमिली, यिन फैमिली और वैशांग का करा धरा है, तो सभी लोग जो है उन्हीं को ही लात मारेंगे। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। इस ड्रामे के 2 पार्ट और बचे हैं जो कि बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस ड्रामे के बाद आप कौन सा ड्रामा देखना पसंद करोगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू।